दूर तक फैला ये जयपुर शहर, जहाँ तक नज़र जाए वहीं तक आबादी। इसी के बीचों बीच है एक ऐसी जगह जो इस शहर के शोर से अभी तक अनजान है, जहाँ जाते ही मन को मिलता है सुकून और शांति। Memories locked away. When someone gets too close, I hesitate. Why does it hurt? 'Cause it was just one night. You held my hand and then we said goodbye. Still hold on to that picture in my mind. You, me, maybe it was meant to be. 'Cause I can't stop, I always remember that cold December. Heart beats hard when you held on to me. चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफ़र को। हाय गाइस, वेलकम टू दी चैनल यात्री अर्जुन पर आपका स्वागत है। हाय गाइस, तो हम हो गए हैं तैयार बाहर निकलने के लिए। तो आज हम सबसे पहले जाने वाले हैं गलता जी और उसके बाद हम चलेंगे कोले के हनुमान जी। तो चलिए चलते हैं इस सफ़र पे। सारी तैयारी हो चुकी है और अब हमें तैयार बाहर निकलने के लिए। हमने खोला घर का मेन डोर और जैसे ही सामने देखा तो सामने था खुला मौसम, खुली रोड और बहुत सारी गाड़ियाँ जो हमारा इंतज़ार कर रही थी। सामने थी मेरी एक्टिवा पार्क्ड। लगाई हमने चाबी और कर दिया इंजन स्टार्ट और निकल पड़ते हैं हम हमारी मंजिल की तरफ। गलता जी हमारे घर से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले हम निकल पड़ते हैं सांगानेरी गेट की तरफ। कभी कभी हम मंजिल में इतना खो जाते हैं कि सफ़र का मज़ा लेना ही भूल जाते हैं, पर सफ़र भी बहुत ही मज़ेदार होता है, तो उसे भी उतना ही एंजॉय कीजिए जितना कि अपनी मंजिल को। फाइनली हम पहुंच जाते हैं सांगानेरी गेट और गेट से लेते हैं हम एंट्री ताकि हम जा सके बड़ी चौपड़ की तरफ। गलता जी जा रहे थे तो सब्जी मंडी से हमें लेने थे केले। जी हाँ, वहाँ मिलते हैं बहुत सारे बंदर और उन्हीं के लिए हम रुक गए केले लेने के लिए। तो मैंने लिए केले। भैया ने भाव बहुत ज़्यादा बताया। थोड़े मोल भाव के बाद भैया ने हमें 40 रुपये किलो केले लगा दिए। एंड वी आर बैक ऑन आवर वे। और देखते देखते आ जाती है बड़ी चौपड़, जहाँ से हमें लेना था राइट टर्न गलता गेट के लिए। गलता से पहले हमें क्रॉस करना था रामगंज और सूरजपोल गेट और फिर था सीधा गलता गेट। फाइनली हम पहुंच गए गलता गेट की बत्ती पर और सामने था गलता गेट यानी गलता जी। सामने था गलता गेट जो कि बहुत ही बड़ा था। इसी गेट के अंदर से ली हमने एंट्री और सामने था वो पहाड़ जिसे उस छोर पे थे गलता जी, जिसे पार करना था हमें अपनी गाड़ी से। पर बीच में मिल जाते हैं हमें 2 बंदर जिन्हें हम देते हैं थोड़े केले और कुछ केले देने के बाद हम निकल जाते हैं आगे। अब टाइम था पहाड़ की चढ़ाई करने का, जी हाँ, ऊपर जाने का। आगे हमें दिखते हैं कुछ और बंदर, तो हम लगा देते हैं अपनी एक्टिवा पार्किंग में। सारे बंदर पहुंच जाते हैं अपना हफ्ता लेने, तो हम शुरू हो जाते हैं उन्हें उनका माल देने। हमने निकाली अपनी केलों की पेटी क्योंकि हमें पता था अब थोड़ी देर में यहाँ बहुत सारे बंदर आ जाएंगे, तब उन सबको हमें केले बांटने होंगे।
हो सकता है ये देखकर लोग समझ रहे हों कि ये मैं धर्म के लिए कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। धर्म, रिलीजन, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मानता नहीं हूँ। हाँ, बस ये सब करके दिल को सुकून मिलता है। अब बहुत सारे केले इन बंदरों को खिलाने के बाद वक्त था मेरे आगे जाने का, क्योंकि आगे और भी बंदर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो इन सब बंदरों को बाय कर हम निकलते हैं आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हुए। इस रास्ते का और इस जयपुर शहर के व्यूज़ को एंजॉय करते हुए हम पहुंच जाते हैं मिडवे पे, और अब वक्त था पहाड़ से नीचे उतरने का और शहर को पीछे छोड़ इन हरे भरे पहाड़ों का, जंगलों का व्यू एंजॉय करने का। एक्टिवा हमने की साइड में पार्क और पहले किया इस व्यू को एंजॉय। नीचे दिख रहे थे गलता जी। अब चलते हैं फिर से हम अपने सफ़र पे। कुछ देर संभल कर गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंच गए फाइनली गलता जी। ये है यहाँ की पार्किंग जहाँ आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी दुकान जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। हम भी अपनी एक्टिवा यहाँ पार्क कर देते हैं और सही से लॉक करने के बाद हम निकल जाते हैं आगे गलता जी की तरफ। सामने ही था गलता जी का एंट्री पॉइंट और राइट में था हनुमान मंदिर, जो कि फ़िलहाल बंद था। वहीं मिल जाते हैं हमें हमारे बंदर साहब और हम लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पर, उन सभी को एक एक करके उनके केले देने में। इसीलिए गलता जी को मंकी मंदिर भी कहा जाता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ मिलते हैं बहुत सारे बंदर। एक एक कर सभी में केले बांटने के बाद हम निकल जाते हैं आगे गलता जी देखने। और एंट्री लेते ही सबसे पहले हमारे सामने आता है एक छोटा सा गलता कुंड। जी हाँ, जिसे फ़िलहाल तो बंद किया गया है, पर सावन के वक्त ये खुला होता है सभी भक्तों के नहाने के लिए। अब हम चलते हैं सीढ़ियों से नीचे गलता के बाकी और भी मेन कुंड देखने के लिए। ये रास्ता अपने आप में शानदार था। एक तरफ पहाड़ को काट काट कर ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी। अब वक्त था गलता के मर्दाना कुंड में जाने का। जी हाँ, जहाँ पे सभी पुरुष स्नान करते हैं। ये लकड़ियाँ हैं किसी भी हादसे से बचाने के लिए। इस कुंड में बहुत सारे पुरुष स्नान कर रहे थे, गर्मी में राहत पा रहे थे। कहा जाता है कि गलता कुंड की गहराई लगभग 21 फीट है और सामने गौमुख, जिसके अंदर से कुदरती हमेशा पानी आता रहता है। कहाँ से कोई अता पता नहीं। यही है यहाँ का चमत्कार। अब वक्त था गलता का तीसरा और आखिरी कुंड देखने का, जो बनाया गया था महिलाओं के लिए, जहाँ महिलाएं अलग से स्नान कर सकती हैं। ये कुंड तीनों कुंडों में सबसे विशाल था और सुंदर भी। जब हम इस कुंड के अंदर जाते हैं तभी इस कुंड की असली सुंदरता का पता चलता है। पहाड़ों के बीचों बीच बनी यह इमारत देखकर लगता है मानो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सामने था हरा पानी और ये फुहारा, जो कि इस इमारत की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। फिलहाल तो यहाँ पर कोई औरतें नहीं थी, पर जब त्यौहार आता है पूर्णिमा जैसे, तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती। फिलहाल तो सभी बंदर यहाँ गर्मी से राहत पा रहे थे पानी में छलांग मार के, जो कि अपने आप में एक शानदार दृश्य था। अब वक्त था यहाँ से थोड़ा आगे जाने का और कुंडों को पीछे छोड़ यहाँ के पुराने प्राचीन मंदिर देखने का। कहा जाता है कि आज से 300 साल पहले 17वीं सदी में
सवाई जय सिंह सेकंड के राज्य में उन्हीं के एक मंत्री दीवान राव के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। इतने सालों के बाद भी ये इमारतें वैसे के वैसे ही उसी शान से खड़ी हैं और बयां कर रही हैं हमारे राजस्थान का इतिहास, यहाँ का कल्चर, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का आर्किटेक्चर, जिसे देखकर मज़ा ही आ जाता है, आंखों को सुकून मिल जाता है। इन मंदिरों का आर्किटेक्चर काफ़ी कमाल का है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें सबसे फेमस थी अक्षय कुमार की हाल ही में रिलीज़ हुई भूत बंगला, जिस मूवी के कई सीन यहीं पे शूट हुए थे। आगे आता है वो गेट जहाँ से हमें बाहर जाना है। यहाँ पे एक पुराना गेट है और एक नया गेट बनाया गया है, जो कि पहले नहीं था। हो सकता है लोगों की भीड़ ज़्यादा होने पर ये दोनों गेट साथ में काम आते हों। अब चलते हैं हम भी आगे, देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है। गेट से बाहर निकलते ही हमें देखने को मिलता है सामने एक मंदिर, जो कि इस जगह का लास्ट पॉइंट है। गलता आने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता वो जिससे हम आए हैं पहाड़ के ऊपर से होते हुए, और एक रास्ता आता है जंगलों से होते हुए पीछे से। वहाँ से भी आप सीधा अपनी कार से या अपनी बाइक से गलता जा सकते हैं, पर अगर आप उस रास्ते से आते हैं वो सामने वाला मंदिर बन जाता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि आपकी एंट्री वहीं से होती है। वक्त था हमारा इस जगह को अलविदा कहने का और वापस से चढ़ाई करने का, क्योंकि हमारी एक्टिवा खड़ी थी ऊपर। लगता है इन बंदरों का भी वक्त हो गया है वापस से अपने घर की तरफ जाने का, क्योंकि ये भी हमारी तरह ही वापस चल रहे हैं अपने सफ़र पर। इन सबको बाय बाय कहते हुए हम निकलते हैं आगे। गलता से नीचे जाते वक्त लेफ़्ट साइड में पड़ता है ये मंदिर। कई लोग सीधे निकल जाते हैं इसे इग्नोर करते हुए, पर नहीं, हम वो नहीं करने वाले। हम आपको दिखाने वाले हैं इस मंदिर को, क्योंकि इस मंदिर का भी अलग ही नज़ारा है, अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। चलिए चलते हैं इस मंदिर को देखने। गलता जी की सबसे ऊंची चोटी पर बना ये मंदिर, इस मंदिर का नाम है सूर्य मंदिर, यानी कि सन टेम्पल। सूर्य भगवान को प्रेरित इस मंदिर से दिखता है हमें काफ़ी शानदार व्यू। सामने ही गेट के पास है पार्किंग, जहां हमने की अपनी गाड़ी पार्क और चलते हैं मंदिर के अंदर। उससे पहले आप इंजॉय कीजिए यहाँ के व्यूज़। अब वक्त था हमारा मंदिर के अंदर जाने का, तो चलिए चलते हैं अंदर। कुछ सीढ़ियाँ चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं मेन मंदिर के अंदर, जहां सामने ही हमें देखते हैं गद्दी पे विराजमान हमारे सूर्य भगवान, जिनका आशीर्वाद लेके हम देखते हैं जयपुर का ये शानदार नज़ारा जो इस मंदिर से दिखता है। इसी के लिए तो मैं यहाँ आया था। ऐसा नज़ारा देख दिल खुश हो गया, लग रहा था जैसे मज़ा ही आ गया। इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। पूरा जयपुर मेरी आंखों के सामने था। अब वक्त था मंदिर के अंदर रखी एक और प्राचीन मूर्ति, जो कि सूर्य भगवान की थी, उनका आशीर्वाद लेने का और वहाँ से आगे बढ़ने का। जैसे हम यहाँ से नीचे उतरे तो राइट में हमें दिखी थोड़ी गाय और बचे थे हमारे पास थोड़े केले। तो
तो हम चलते हैं उनकी तरफ उन्हें केले खिलाने और हम पहुंच जाते हैं इन गायों के पास जो कि शायद भूखी थी और हमें देख ये खुश हो जाती हैं क्योंकि जो रोज़ बंदर खाते थे आज वो ये खाने वाली हैं। जी हाँ, इन्हीं के नसीब के बचे थे ये केले। तो चलें बचे कुछ केले हम इन्हें खिला देते हैं। सारे केले इन्हें खिलाने के बाद मुझे याद आता है कि यहीं पे आगे एक और मंदिर था जो मैंने काफ़ी टाइम पहले स्कूल टाइम में अपने दोस्तों के साथ विज़िट किया था। तो चलिए क्यों ना आपको उस मंदिर का भी दृश्य दिखाई देता हूँ। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है जो कि हमारी गाड़ियों के लिए तो बिल्कुल नहीं बना। और बात करें इस रास्ते की तो ये बहुत ही ज़्यादा सुनसान है, जंगलों से होते हुए ये गुजरता है जो इसे बहुत ही ज़्यादा रिस्की बना देता है। मैं ये रिस्क उठा रहा हूँ सिर्फ आपको वो मंदिर दिखाने के लिए। बाकी इस रास्ते ने मेरी एक्टिवा की तो बैंड बजा दिया है, लग रहा है जैसे मेरी एक्टिवा डांस करते हुए आगे चल रही है। और थोड़ी ही आगे जंगलों के बीच हमें देखने को मिलता है ये पुराना दुर्ग जिसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. और जैसे तैसे ही इस रास्ते को पार करने के बाद आ जाता है दुर्ग का मेन गेट, जिसे पार करने के बाद रास्ता हो जाता है ठीक, सामने आ जाता है अच्छा सा व्यू, जिसका मतलब यही है कि हमारी मंजिल बहुत ही पास है। और थोड़ी दूर आगे चलकर दिखती है हमें हमारी मंजिल। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। The earth's gentle sigh, a lullaby sung to पूरा का पूरा मंदिर खाली, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था यहाँ कोई नहीं आता, और जहाँ कोई नहीं आता वो जगह अपने आप में स्पेशल बन जाती है। वहाँ की खूबसूरती को निखारने के लिए वहाँ सिर्फ आप होते हैं और कोई नहीं। teach me the अब वक्त है इस जगह की सुंदरता को देखने का। देखते हैं। stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper. ये वही दुर्ग है जो हमें रास्ते में देखने को मिला था। दिख रहा है अब कितना बड़ा है। और ये है हमारी एक्टिवा जो अकेली पार्क है। और ये है वो मंदिर जिसे हम देखने आए हैं। ये मंदिर है माता जी का। Knotted in time by nature's hand, each echoing step अब हम गेट खोलते हैं और चलते हैं अंदर मंदिर देखने। opens a world through an ancient door. यहाँ और भी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर थे जिन्हें आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम सीधा हमारे मेन मंदिर के अंदर। थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़कर हम पहुँच जाते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ देखने को मिलते हैं हमें खूबसूरत कांच से बनी डिज़ाइंस जो कि देखने में बहुत ही शानदार, कलरफुल और अमेजिंग लग रही थी। और हमने बजा दी मंदिर की घंटी और बता दिया माता जी को कि हम आ चुके हैं आपसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेने। कांच के रिफ्लेक्शन से हटके हम लाते हैं अपने कैमरे फ़ोन को पास में और दिखती है हमें हमारी माता जी, जिनका आशीर्वाद हम लेने यहाँ आए। माता जी का आशीर्वाद लेकर और जय माता जी बोलकर हम निकलते हैं यहाँ से वापस अपनी मंजिल की तरफ। पर उससे पहले थोड़ी देर यहाँ बैठना, यहाँ बहती ठंडी हवा को अपने बालों से गुजरते हुए महसूस करना, इस व्यू को लास्ट टाइम फिर से देखना, क्योंकि पता नहीं फिर ये व्यू कब देखने को मिलेगा।
इस जगह को अलविदा कहकर अपनी एक्टिवा उठाकर मैं निकल जाता हूँ आगे अपने सफ़र पे। बरसात शुरू हो चुकी है जो कि मेरे सफ़र को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाली है। टाइम था इस दुर्ग के गेट में फिर से एक बार एंट्री लेने का और फिर से उन्हीं उबड़ खाबड़ रास्तों में जाने का। ये जो दुर्ग है इसका रास्ता भी हमें देखने को मिला जो कि काफ़ी बुरी हालत में था। यह है वो रास्ता जो इस दुर्ग पे जाता है। बरसात काफ़ी तेज़ हो गई हमें जाते जाते और रास्ता काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो गया था, तो संभल कर चलाई हमने अपनी एक्टिवा और हम उतर गए इस जगह से नीचे उतरते उतरते मैं पूरी तरीके से भीग चुका था। ऑप्शन था घर वापस जाने का और अपनी जर्नी यहीं ख़त्म करने का, पर लगा नहीं यार, जब आए हैं तो जर्नी पूरी ही करते हैं। तो गलता जी से निकलकर गेट से बाहर हम लेते हैं राइट टर्न दिल्ली रोड पर और बढ़ते हैं आगे कोले के हनुमान जी की तरफ। बारिश पूरी तरीके से रुक चुकी थी। आगे जाके हमने लिया राइट टर्न और हम चल दिए कोले के हनुमान जी की तरफ। ये रास्ता वहीं जाता है पहाड़ों के बीच में होते हुए और हम पहुंच गए हमारी मंजिल तक। सामने था कोले के हनुमान जी का मंदिर। साइड में थी पार्किंग जहां हमने एक्टिवा खड़ी की और अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर जाने से पहले कीजिए आप एंजॉय यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू। यही है कोले के हनुमान जी का विशाल मंदिर। 3 मंजिला इमारत में कई और भी मंदिर हैं। पास ही देखने को मिलते हैं हमें बड़े बड़े भवन जिनमें बने हैं कई सारे हॉल जो कि उन लोगों को दिए जाते हैं जो लोग यहाँ पर छोटे मोटे प्रोग्राम्स जैसे कि थाल या फिर कोई जिम्ना करना चाहता हो। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। सामने है मंदिर की सीढ़ियाँ जिसे चढ़कर हम जाने वाले हैं मुख्य मंदिर के अंदर। जैसे हम ये सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर पहुँचते हैं सबसे पहले सामने दर्शन होते हैं शिव जी के मंदिर के। जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग जिसका आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ते हैं हनुमान जी के लिए। जी हाँ, कोले के हनुमान जी, यही है वो मंदिर जिसके लिए ये मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सामने दिखते हैं हमें हमारे भगवान बजरंगबली। जय सिया राम। अब हम चलते हैं यहाँ के और भी मुख्य मंदिर देखने जो कि है थोड़ी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर। हनुमान जी का मंदिर हो और हमें उनके प्रिय भक्त बंदर ना दिखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हम देखते हैं यहाँ का पहला मंदिर जो था गायत्री माता का मंदिर। अंदर जाते ही हमें दिखता है कांच से बनी खूबसूरत डिज़ाइन जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी और ये थी गायत्री माता। इनका आशीर्वाद लेके हम चलते हैं अगले मंदिर की ओर जो था श्री वेद मंदिर। चलिए चलते हैं इसके अंदर।
अब हम चलते हैं अपने अगले मंदिर श्री राधेश्वर शिवालय में। इस मंदिर में हमें देखने को मिलते हैं भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की रेप्लिका, यानी कि हूबहू नकल करे हुए शिवलिंग्स। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेके हम बढ़ते हैं अपने अगले मंदिर की तरफ, जो होने वाला है यहाँ का आखिरी बड़ा मंदिर। चलिए चलते हैं। अब वक्त था यहाँ का आखिरी प्रमुख मंदिर देखने का, जो था सिया राम जी का मंदिर। और सामने थी हमारे सिया राम जी की मूर्त। सीताराम जय सिया राम बोलकर हम लेते हैं इनका आशीर्वाद और निकलते हैं बाहर और देखते हैं यहाँ का दुर्लभ नज़ारा। यहाँ पे की गई है रोपवे की व्यवस्था, जिससे कि आप केबल कार में बैठकर ऊपर पहाड़ की चोटी पर स्थित माता जी के मंदिर को देखने भी जा सकते हैं, जहाँ से दिखता है हमें जयपुर का एक दुर्लभ नज़ारा। ये माता जी का मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर बना है। देखिए सामने वाले पहाड़ की चोटी पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा वो मंदिर। और अगर आप केबल कार का यूज़ ना करना चाहें तो इन सीढ़ियों से भी ऊपर जा सकते हैं। अब समय था हमारा घर वापसी का, तो हम चलते हैं घर की ओर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।